हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को लेकर आई एक रिपोर्ट से। आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के तरफ से सैफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस के साथ एक बड़े जॉइंट वेंचर को फॉर्म किया गया है, जहां पर जो फ्रांस का प्रोजेक्ट हैमर है उसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की जो भूमिका है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। कंपनी यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के तौर पर ऑपरेट करेगी, जहाँ पर ये टेक्नोलॉजी कम ट्रेनिंग पार्टनर की भूमिका निभाएगी और इनके पास जो हैमर वेपन सिस्टम है इसकी मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, मेंटेनेंस और रिपेयर्स के साथ साथ जो दूसरे उपकरण का जो समाधान है या यूँ कह लें सप्लाई है उसकी जिम्मेदारी होने वाली है। यानी जैसा कि अनुमानित था कि राफेल एफ4 की डील के साथ साथ हमें आगे और भी बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे, ये उसी का हिस्सा है। और आने वाले भविष्य में हमें और भी दूसरी जो अपडेट्स हैं वो सैफ्रॉन की तरफ से और ये कह सकते हैं कि बेसिकली सभी डील्स को अंतिम रूप दिया जा रहा है। एक तरफ जहां भारत में राफेल डील को लेकर चर्चाएं काफ़ी आम हो रही हैं, तो वहीं फ्रेंच मीडिया की एक रिपोर्ट ने जो इस समय डिफेंस गलियारे में चिंता है उसको बढ़ा दिया है। अगर हम फ्रेंच मीडिया की बात माने तो फ्रेंच मीडिया में एक रिपोर्ट सर्कुलेट की जा रही है, जहां पर नई दिल्ली और फ्रांस के बीच में राफेल डील को लेकर ये बताया गया कि राफेल का जो मेन इलेक्ट्रॉनिक और वॉरफेयर सिस्टम है बेसिकली उसका जो सोर्स कोड एक्सेस है ये भारत को नहीं दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले भविष्य में सर्टेन सेंसर और वेपन के इंटीग्रेशन के लिए भारत को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिलेगी और इसके लिए हमें जो फ्रांस का सहयोग है वो चाहिए होगा। और कहीं ना कहीं इसको लेकर के कहीं विरोध की भावना भी उत्पन्न हो रही है। लोगों का कहना है कि जब आप बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक कंप्लीट जो फ्रीडम है वो तो चाहिए होगी कि आप अपने मन मुताबिक जो एयरक्राफ्ट है उनमें अपग्रेड्स कर सकें। अन्यथा कुछ लोग यहाँ पर ये भी कहते आए हैं कि अगर आपको बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने पर भी डिपेंडेंसी ही मिल रही है तो फिर हमें दूसरे ऑप्शंस पे विचार कर लेना चाहिए था। अगर आपको लगता है कि भारत सिर्फ फ्रांस के साथ ही डील फाइनलाइज करके अपनी सेना की ताकत बढ़ाने वाला है तो शायद आप थोड़े गलत हैं। एक तरफ जहां हम लोग फ्रांस से एडवांस राफेल फाइटर्स को प्राप्त कर रहे हैं, तो वहीं भारत बहुत सारे जो एडवांस म्यूनिशन है इनको भी इजराइल से खरीद रहा है और इसकी डील भी अनुमानित है कि तकरीबन $8 बिलियन या उससे ऊपर भी हो सकती है। इनमें स्पाइस जैसे स्मार्ट बॉम्ब्स भी शामिल हैं, रैम्पेज जैसी जो घातक मिसाइल है जो कि बेसिकली एयर टू ग्राउंड मिसाइल है जो कि 250 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है, ये भी शामिल है। और जो एयर लोरा है यानी लॉन्ग रेंज आर्टिलरी है, इसका एयर लॉन्च जो वेरिएंट है जो कि बेसिकली एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको भी भारत की तरफ से खरीदा जा रहा है। और आइस ब्रेकर के बारे में तो आप सबको पता ही है कि ये 300 किलोमीटर रेंज वाली एक मिसाइल है जो कि एंटीशिप रोल में भी यूज़ की जा सकती है, इसको भी भारत की तरफ से खरीदा जा रहा है। इनमें से अधिकतर सिस्टम हमें भारत में ही बनते नजर आएंगे और आने वाले भविष्य में सिर्फ राफेल ही नहीं बल्कि भारत के दूसरे जो स्ट्राइक प्लेटफॉर्म है उनमें ये यूज़ किए जाएंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है फ्रांस के अखबार ला ट्रिब्यून डिमांचे की, जहां पर ला ट्रिब्यून डिमांचे की रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत जो तैयारी कर रहा है वो सिर्फ 114 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट की नहीं है बल्कि अब ये नंबर 145 तक पहुंच चुके हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। एक तरफ रिपोर्ट्स में जहां आपको पता ही है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने हाल ही में 114 फाइटर जेट की खरीद को मंजूरी दी है, जो कि भारतीय वायुसेना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अब इसके बाद एक और बड़ी गतिविधि हमें देखने को मिली है, जहां पर फ्रांस के अखबार ला ट्रिब्यून डिमांचे में ये कहा गया कि 114 राफेल F4 स्टैंडर्ड के साथ साथ भारतीय सरकार की तरफ से अतिरिक्त 31 की संख्या में जो राफेल M वेरिएंट हैं इनकी खरीद की बात की गई है और भारत ने रिक्वेस्ट करी है कि इनको भी डील में संलग्न किया जाए। यदि ऐसा हुआ तो फिर कुल मिलाकर के भारत जो है 145 राफेल जेट्स की मांग कर रहा है और आने वाले भविष्य में इस पर स्पष्टीकरण भी जारी हो सकता है। हालांकि अब ये विमान किसके लिए हैं, आपको बता दें कि इसमें से 114 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट तो सीधे तौर पर भारतीय वायुसेना के लिए हैं, जबकि जो 31 राफेल मरीन वेरिएंट है ये भारतीय नौसेना के लिए होने वाले हैं, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किए जाएंगे। भारत इससे पहले भी फ्रांस के साथ बड़ी राफेल डील को पूरा कर चुका है, जहां पर 2016 में हमने जो 36 राफेल F3 स्टैंडर्ड जेट हैं इनको खरीदा था और ये भारत की पहली राफेल डील थी, जहां पर जो इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट्स हैं ये भी करवाई गई थी और इनमें से सभी एयरक्राफ्ट इस समय इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में ऑपरेशनल है। उसके बाद दूसरी बड़ी डील हमें 2025 में देखने को मिली थी, जहां पर 26 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय नौसेना के लिए खरीदे गए हैं, जिनकी डिलीवरी क्रमशः 2028 से शुरू होगी और ये सभी विमान फ्रांस की कंपनी डसाल्ट एविएशन के द्वारा बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्या इस डील को ऑलरेडी फाइनलाइज किया जा चुका है?
तो देखिए अभी ये डील पक्की हुई नहीं है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से इसको शुरुआती मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन आपको तो पता ही है कि भारत में डिफेंस प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती। हमें बहुत सारे चरण हैं जिन्हें पार करना होता है। अभी एक लंबी फाइल प्रक्रिया से ये गुजरेगा पूरा मामला, जहां पर डॉक्यूमेंटेशन होगा। अब इसमें बहुत सारी जो निगोशिएशन शामिल होते हैं वो शामिल होते हैं। इसके अलावा अभी हमें जो सरकारी मंजूरी है वो चाहिए होगी। और सबसे खास बात तो ये है कि कॉस्ट निगोशिएशन अभी इस पे होना बाकी है, जहाँ पर फ्रांस अपनी कोटेशन रखेगा, भारत उसको काउंटर करेगा और उसको कम करवाने या अपने हिसाब से कस्टमाइज करवाने पर बात करेगा। उसके बाद ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। यानी अब आप समझ सकते हैं कि एक लंबा जो रास्ता है वो हमें तय करना है। अब आपको तो पता ही है कि इस प्रकार के डील में कभी कभी कई महीने तो कई साल भी लग जाते हैं। फ्रांस वाकई इस डील से काफ़ी खुश है। फ्रांस के अखबार की बात माने तो उनका ये मानना है कि 114 हो या 145, ये कॉन्ट्रैक्ट राफेल के लिए या फ्रांस के लिए काफ़ी बड़ा है। डसाल्ट एविएशन की जो फैक्ट्री है वो लंबे समय तक बिजी रहेगी। इसके चलते, इतने बड़े ऑर्डर के चलते अरबों डॉलर्स की कमाई होगी। इसका बेनिफिट भारत और फ्रांस दोनों को होने वाला है। उन्होंने कहा कि अगर ये डील हो जाती है तो एक बात तो है कि भारतीय वायुसेना की निसंदेह ताकत तो बढ़ेगी और भारतीय नौसेना को भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए जो मजबूत फ्लीट है वो देखने को मिलेगी। और सबसे खास बात तो ये है कि फ्रांस का कहना है कि इससे सिर्फ सेना को ही फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि इतनी बड़ी डील हजारों जॉब अपने साथ लेकर आएगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेकर आएगी, जहां पर इंडियन इंजीनियर्स और दूसरे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें इसका फायदा मिलेगा। और इससे भारत में भी जो एक इकोसिस्टम है वो डेवलप होगा और आने वाले भविष्य में भारत को टेक्नोलॉजी और सपोर्ट भी फ्रांस की तरफ से प्राप्त होगा। यानी आसान शब्दों में बात करें तो फ्रांस ने स्पष्ट कर दिया है कि डील काफ़ी बड़ी है और इसको लेकर जो बातचीत है वो इस समय चल रही है। हालांकि अब यहाँ पर स्पष्ट है कि राफेल इकलौते अब एयरक्राफ्ट है जो विजेता है। एक और प्रश्न है जो काफ़ी ज़्यादा इस समय पूछा जा रहा है, वो ये है कि क्या इंडिजिनस प्रोग्राम इससे किसी प्रकार से प्रभावित होंगे, जैसे कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर या फिर तेजस मार्क 2। देखिए फिलहाल लोगों का प्रश्न बहुत ज़्यादा है कि क्या इससे हमारे BF और तेजस मार्क 2 प्रोग्राम कमज़ोर होंगे। तो इसका एक शब्द में जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि तेजस मार्क 2 और BF दोनों भारतीय वायुसेना और क्रमशः नौसेना की बैकबोन बनने जा रहे हैं। आपको भी अच्छे से पता है कि सिर्फ 114 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना का बहुत ज़्यादा उद्धार नहीं कर पाएंगे। और आपको ये भी पता है कि सिर्फ 57 जो राफेल M फाइटर एयरक्राफ्ट है ये भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट को लंबे समय तक पूरा नहीं कर पाएंगे। हमें उधर भी तकरीबन 100 फाइटर जेट से ज़्यादा की ज़रूरत है और भारतीय वायुसेना में भी तकरीबन 42 से 50 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये आंतरिक समाधान के तौर पर है। आने वाले समय में इनका रोल अलग होगा, BF और तेजस मार्क 2 का रोल अलग होगा। एक तरफ जहाँ तेजस मार्क 2 की भूमिका ठीक उसी प्रकार से होगी जो सुखोई 30 MKI की रही है, तो उसी समय जो भारतीय नौसेना है वो भी अपने MiG-29 को रिटायर करने के बाद जो गैप क्रिएट होगा उसको BF से भरेगी और एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट से भरने वाली है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।